नमस्कार दोस्तों, आपका यूपीएससी प्रोफेसर चैनल पर स्वागत है। आज हम द हिंदू के एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। आप इस प्रेजेंटेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हर रोज हिंदी में एनालिसिस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। आईएमएफ की पूर्वानुमान और भारत के आर्थिक प्रदर्शन। आईएमएफ ने भारत के 2023-24 के लिए पूर्वानुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले 6.8% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। सफलता को भारत के अवसानिक आर्थिक प्रबंधन की पुनरावृत्ति माना जा रहा है। आईएमएफ ने दुनिया भर में चीन सहित विश्व जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को 4.2% तक घटित किया है। कोविड-19 का प्रभाव और पुनर्प्राप्ति। मान्यता प्राप्त है कि महामारी द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्थाएं भी उच्च पुनर्प्राप्ति का दर्शा रही हैं। भारत ने 2020 के दूसरे तिमाही में जीडीपी में 25.6% की कमी का सामना किया, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे खराब था। 2020-21 में उत्पाद की 8.5% कमी इससे दुनिया में सबसे खराबों में से एक। वास्तव में 2016-17 में 6.8% से 2019-20 में 2.8% तक भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में स्थायी कमी हुई, जो महामारी से पहले हुई। उत्पाद की पुनर्प्राप्ति ने 2022-23 में गतिमान बढ़ाई, जब घरेलू आपूर्ति बहाल की गई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंगारित हुई। चिंताएं और चुनौतियां। उत्पाद की पुनर्प्राप्ति के बावजूद चिंताएं शामिल हैं रोजगार की गुणवत्ता और गरीबों पर प्रभावी भूख की स्थिरता। आर्थिक नीति निर्माण के भूगोलीय आधार और तेल और खाद्य की झटकों के प्रति संवेदनशीलता। चीन के साथ बढ़ते घातक का एक प्रमुख तत्व है। भारत की चीनी आयातों पर निर्भरता संरचनात्मक रही है और सुधारना कठिन है। औद्योगिक वृद्धि दर और उत्पादन में विशेषकर पूंजीगत वस्त्रों में कमी में गिरावट और एक बड़े अवधि के लिए औद्योगिक वृद्धि दरों में चेतावनीजनक प्रतिरोध। आर्थिक सूचक और निवेश 2011-12 में 34.3% से 2021-22 में 28.9% तक सामग्री मौद्रिक पूंजीकरण से जीडीपी अनुप्रयोग अच्छी तरह से कम हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 8% पर स्थिर रहा। 2008 में 3.6% से 2022 में 2.4% तक नेट विदेशी सीधी निवेश, बिक्री और बाहरी विदेशी सीधी निवेश को छोड़कर जीडीपी अनुप्रयोग अच्छी तरह से कम हो गया। सार्वजनिक निवेश की बढ़ती तारीख के आधार पर आदर्श चित्र के बारे में आत्मविश्वास संदेह उत्पन्न किए गए हैं। सामाजिक विकास और मानव विकास सूची एचडीआई। बहस चरमपंथी गरीबी माप और वैश्विक भूख सूची की विश्वसनीयता पर। सुझाव किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एचडीआई को एक अधिक विश्वसनीय माप माना जाए। भारत की एचडीआई सूची 2018 में 0.645 से 2021 में 0.6 तक मेंढा गया। 2015-21 के दौरान वैश्विक रैंकिंग 1 से नीचे गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य देशों ने भारत को प्रदर्शन किया। निष्कर्ष संपादकीय सुझाव देता है कि अर्थव्यवस्था के गंभीर पीड़ांतों की प्रशंसा के लिए अनुकरण की बजाय विरोधियों के साथ मिलकर काम किया जाए। प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं चीन के साथ बढ़ते व्यापार घातक, उद्योग उत्पादन की कमी और 10 वर्षों तक स्थिर निवेश दरों में कमी। तो यह था आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।